हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न को मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों कि 2019 के पहला शिफ्ट में, 2021 के सेकंड शिफ्ट में, 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में, 2022 के सेकंड शिफ्ट में, 23 के पहला शिफ्ट में, 25 के पहला शिफ्ट में, अब जो क्वेश्चन इतने बार एग्जाम में पूछा गया हो तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित जितने भी सवाल है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है कि हाइड्रोकार्बन दो शब्द से मिलकर बना है। एक हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एक कार्बन, ठीक ना, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन एक कार्बन, यानी कि सीधा आपको क्या लिखना है कि वैसा यौगिक, यानी कि सिंपल आपको बोलना है कि वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या जब हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु आपस में रासायनिक संयोग कर जब यौगिक का एक जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है तो उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हमने यहाँ पर एक लाइन में लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। हमने क्या लिखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के रासायनिक संयोग से बने सभी कार्बन यौगिक क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो बिल्कुल आसान भाषा में है, तो सिंपल आप याद रखें कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक ना, वो सभी क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर एक लाइन है दोस्तों जो एनसीईआरटी किताब के अनुसार कहा जा रहा है, कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एक लाइन में कह दिया, कौन कहा है, एनसीईआरटी कहा है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। दूसरा बात क्या कर रहा है, संतृप्त के बारे में कह रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। अब यहाँ पर जानना है कि एल्केन क्या है, तो एल्केन वही सब कार्बनिक यौगिक होता है, एल्केन ग्रुप में वही सब कार्बनिक यौगिक आता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या आता है, सिंगल बंधन वाला ही आता है। अब बगल में हम लिखे हुए हैं एल्केन का जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि ये फॉर्मूला क्या है और ये होता क्या है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। आगे कह रहा है बाबू रे, आपसे एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में कौन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या हो जाएगा, एल्केन ग्रुप। जहां एल्केन होगा वो क्या हो जाएगा, संतृप्त। आपसे पूछेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में कौन है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं, ठीक ना, जो एल्कीन कहलाता है, और त्रि आबंध वाले एल्काइन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, हम एक तो बोलेंगे हम किसको, एल्कीन को, एल्कीन ग्रुप को, और एक बोलेंगे हम एल्काइन ग्रुप को। तो यहाँ पर ये एल्केन ग्रुप है, ये है एल्कीन और ये है एल्काइन। तो बाबू एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन होता है, जबकि एल्कीन में क्या डबल बंधन होता है, जबकि एल्काइन में ट्रिपल बंधन होता है। तो ये डबल बंधन और ट्रिपल बंधन वाला जो है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एल्कीन कहते हैं और एल्काइन कहते हैं, ये दोनों क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जबकि एल्केन जो होता है इसमें सिंगल बंधन होता है और इसको हम क्या बोलेंगे, हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, इसको और अच्छे से समझाते हैं दोस्तों, और बढ़िया समझाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हम पेज पर आपको दिखा रहे जो लिखे हुए हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने पेज में इसको भी आप नोट कर ले। तो एल्केन का पहचान है जिसके लास्ट में एन लगा होता है, एन, जैसे एल्केन कैसे मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, जिसके लास्ट में एन लगा हो वो सभी क्या होता है, एल्केन ग्रुप होता है। अब जितने भी एल्केन ग्रुप है जिसके लास्ट में एन लगेगा, जैसे हम बोल रहे हैं मीथेन, ठीक ना, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जिसके लास्ट में क्या लग रहा है, एन एन एन, वो सभी क्या हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और इसमें सभी कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या होगा, सिंगल बंधन नहीं होगा, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद रखें दोस्तों, इसको आप बढ़िया से लिख ले। और एक होता है एल्कीन ग्रुप, अब जिसके लास्ट में लगा हो इन, जैसे कि मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, जिसके लास्ट में इन लगा हो दोस्तों, तो वो सभी क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और उसके एक कार्बन कार्बन के बीच कम से कम क्या होगा, डबल बंधन होगा। तो जिसमें डबल बंधन होगा समझना वो क्या हो जाएगा, एल्कीन ग्रुप होगा। और एल्कीन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला कहाँ काम करेगा मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित ये नहीं है, केवल बता दे रहे हैं, लेकिन इसका यूज कहीं और है दोस्तों। एक है एल्काइन ग्रुप जिसके लास्ट में क्या लगेगा, आइन, ठीक ना, जैसे मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, जिसके लास्ट में आइन लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, ये भी आपका कहलाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें ऐसे ग्रुप में भी कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बंधन जरूर होगा, जिसमें ट्रिपल बंधन होगा वो क्या कहलाएगा, एल्काइन ग्रुप कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपको जहां भी दिख जाए एल्कीन या फिर एल्काइन, ये दोनों
क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। पूछेगा निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो जहां पर नजर आ जाए एल्केन ग्रुप यानी एल्केन लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो और क्वेश्चन अभी दोस्तों है जो एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है, तो हम उसको भी कवर कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, देखते हैं वो क्या है। अब यहाँ से आपको दोस्तों बढ़िया से समझ में आ जाएगा संतृप्त और असंतृप्त है क्या। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चेन है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन है, इसको क्या कहा जा रहा है? असंतृप्त। और एक चेन यहाँ पर है, कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बंधन है हर जगह, इसको क्या कहते हैं? संतृप्त। अब यहाँ पर सवाल पूछेगा, कहा जा रहा है कि निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। एक चीज़ और यहाँ पर आप देखिए, कह रहा है कि जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। भोजन पकाने के लिए कौन चाहिए? वह संतृप्त वसा अम्ल चाहिए, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चाहिए, ठीक ना, वाले तेल जो है हमारे लिए उपयोगी होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे लिए उपयोगी होता है या संतृप्त? तो असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन जो होता है ये तेल हमारे लिए क्या होता है? उपयोगी होता है, जिससे हम भोजन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले तेल कौन कौन होगा दोस्तों? तो हो जाएगा सरसों का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल होगा, सूर्यमुखी का तेल होगा, मूंगफली का तेल होगा। ये सभी तेल जो है वो क्या है? असंतृप्त वसा तेल है, ये हमारे लिए लाभदायक है दोस्तों। लेकिन याद रखना संतृप्त वसा अम्ल क्या है? संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन क्या है? जंतु का वसा यानी जंतु का तेल, जो जानवर में तेल पाया जाता है। दूसरी बात एक और चीज़ यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन मिलाया जाता है और इसी प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं। देखिए इस चीज़ का यहाँ भी चर्चा है ना, हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो आपका सीधा यहाँ पर कह रहा है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी कि वनस्पति तेल को जो है जब वनस्पति घी में बदला जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए इस अभिक्रिया में क्या किया जाता है? हाइड्रोजन को मिलाया जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन को मिलाने के बाद क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन को मिलाने के बाद जो है वो संतृप्त में बदल जाता है, यानी कि जब असंतृप्त में हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो वो किस में बदल जाता है? संतृप्त में बदल जाता है, ठीक ना। वो किस में बदलेगा? संतृप्त में, है ना। जबकि जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है और जंतु वसा जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक होता है। जंतु वसा संतृप्त होता है जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है इसीलिए इसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और डेल्टा भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि डेल्टा जो होता है दुकान में मिलता जो है डेल्टा घी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक, ये हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है दोस्तों। तो हमारे लिए लाभदायक कौन होता है भोजन बनाने के लिए? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें ये सारे तेल आ जाता है। तो संतृप्त हमारे लिए लाभदायक होता है, जबकि असंतृप्त हमारे लिए लाभदायक होता है, जबकि संतृप्त हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। यहाँ जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये क्या है कि निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है कि नहीं? लिखा हुआ। ये कौन कह रहा है? NCERT कह रहा है, ठीक ना। क्या कह रहा है? निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन को जोड़ करके जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है वो उसमें किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमने जो है संतृप्त और असंतृप्त से रिलेटेड जितने भी प्रश्न था वो हमने कवर किया, आपको बताया। सारे इंपॉर्टेंट लाइन था दोस्तों, इसको आप जरूर कवर कर ले, जरूर इसको लिख ले, सभी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। तो आप मेरे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए यही सबसे बड़ा दौलत है कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।